एक बार अने अपने घर के बाहर कहानी की किताब पढ़ रहा था। तो उसके पास उसके दोस्त आए और बैठ गए। तो दोस्तों में जंगली जानवर भी थे, उसके दोस्त भी थे, तोता भी था, गाय भी थी, शेर भी था शेर भी था, ऊंट भी था, बकरी भी थी, बतख भी थी और उसके आस पड़ोस में रहने वाले बच्चे भी थे। तो सभी कहने लगे कि हमें भी कहानी सुनाओ, और पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ तो उसका उत्तर दो। तो अने ने कहा अच्छा ठीक है, पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तो बकरी ने कहा कि जैसे हम बकरी हैं, ये शेर है, ये ऊंट है, तो ये तोता है, तो ये अलग अलग जानवर हैं और अलग अलग जानवर अलग अलग चीज़ें खाते हैं। जैसे शेर हो गया, वह मांस खाता है, दूसरे जानवरों को पकड़कर मारकर मांस खाता है। ऊंट, बकरी, गाय ये घास खाते हैं, ठीक है। और जो जंगली जानवर है, कई जंगली जानवर दूसरे पशुओं को खाते हैं। लेकिन इंसान ऐसा व्यक्ति है जो रोटी भी खा लेता है, सब्जी भी खा लेता है, दाल भी खा लेता है, सब कुछ खा लेता है। फिर हम जानवर ही ऐसे क्यों हैं कि हम सिर्फ जो चीज़ हमको मिली है, जैसे घास, तो बकरी घास ही खाएगी, उसके अलावा वो कुछ और चीज़ खा ही नहीं सकती, ऐसा क्यों? तो बोला ये तो बात सही है। आने सोचने लगा, ये तो खरगोश ने बहुत सही बात बोली है ना। तो खरगोश ने कहा कि मुझे बताओ ऐसा क्यों। तो आने ने कहा कि हम सबको भगवान ने बनाया है, और जो व्यक्ति, जो प्राणी ने अपने पर्यावरण, वातावरण, मौसम के अनुसार अपने आप को ढाला है और उसमें परिवर्तन किया है, अपने आप में चेंजेस लाए हैं, तो वह व्यक्ति ने तरक्की की है। और जिन्होंने तरक्की नहीं करी, वो वहीं के वहीं रह गए हैं। अभी क्या है, सब जानवरों का, सब इंसानों का, सब पेड़ों का अपना ही महत्व है। पेड़ हमें फल देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं। वैसे ही जानवर हैं, जानवरों से हमारी पर्यावरण को संतुलन मिलता है। जैसे बकरी गायों ने घास खाया तो क्या है, जो घास जो बढ़ता है वो ज़्यादा बढ़ता नहीं है, तो ये खा लेते हैं। तो इससे पर्यावरण संतुलित रहता है। जो शेर हैं, चीता है, ये दूसरों जानवरों को खा लेता है, तो क्या है, और सिर्फ इंसान है जिसने बंदर के रूप से प्रगति करके आज इस आधुनिक मानव के रूप में विकसित हुआ है। पहले मनुष्य था, वो एक बंदर के था, फिर उसने दो पैरों में चलना सीखा, फिर उसने खेती करना सीखा, आग जलानी सीखी, फिर अपनी बैलगाड़ी बनाई। वैसे कर करके आज मनुष्य के पास बहुत तरक्की कर ली है। तो यह बात है। तो अभी अने एक कहानी सुनाता है, आप सभी ने सुनी होगी, सारस और लोमड़ी की। तो एक जंगल में एक सारस और एक लोमड़ी रहते थे। इन दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन लोमड़ी को मजाक सूझा। लोमड़ी ने सारस को कहा कि मेरा कल जन्मदिन है, आप मेरे घर में खाना खाने आना। तो सारस ने कहा ठीक है। तो अगले दिन ही सारस लोमड़ी के घर में चला गया। तो लोमड़ी बड़ी चालाक होती है, तो उसने क्या किया, लोमड़ी ने
एक थाली में खीर परोस दी और सारस भैया को बोला, ये खा लो। अभी आपको पता है ना, सारस के बहुत बड़े चोंच होती है, बहुत बड़ी चोंच होती है। तो सारस सोचने लगा, ये इसको मैं कैसे खाऊंगा, मेरे से तो ये खाया ही नहीं जाएगा। तो सारस अपनी लंबी चोंच से खीर ना खा सका। वह एक एक दाना चावल उठा उठा कर खाने लगा। उधर लोमड़ी की चालाकी उसके समझ में आ गई। तो उसने लोमड़ी से कहा कि अपने मन में ही कहा कि लोमड़ी को भी मैं देखूंगा कैसे है। तो फिर दूसरे दिन वह सारस लोमड़ी से बोलने लगा कि कल मेरे घर में आना, मेरा जन्मदिन है। तो लोमड़ी भी खुश होगी, ठीक है मैं भी आती हूँ। तो लोमड़ी ने क्या किया, तैयार होके सारस के घर में पहुंच गई और सारस ने भी खीर बना रखी थी। उसने वह खीर एक लंबी गर्दन वाली सुराही में परोसी और बोला, बहन खा लो। सुराही का मुंह तंग था, सुराही का जो मुंह था वो छोटा था, तो वह लोमड़ी खीर खा ना सकी। तो क्या हो गया, लोमड़ी तो खीर नहीं खा सकी, लेकिन सारस फटाफट खीर खा चुका। और इसके बाद लोमड़ी को बहुत क्रोध आया और उसे अपनी चालाकी याद आई। तो किसी के साथ भी कभी भी हमें चालाकी नहीं करनी चाहिए। तो सारे जानवर खुश हो गए, बोले, अच्छा बहुत अच्छी कहानी है, हम कल फिर आएंगे। थैंक यू।